हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक डिफरेंशिएशन के अलग अलग टाइप्स देख लिए। पिछली क्लास में हमने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। आज अपन डिफरेंशिएशन में ही एक अलग टाइप देखेंगे। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। नाम से ही पता चल रहा है अपन को लॉगरिथमिक, इसका मतलब कि इसमें लॉग का यूज होने वाला है। लॉग का यूज दो टाइप के क्वेश्चंस में होता है। सपोज जैसे क्वेश्चन है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x इंटू कॉस 4x। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डायरेक्ट यदि तुम प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल अपन ने पढ़ा u इंटू डी बाई डी एक्स वी प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स यू, तो वो दो फंक्शंस के लिए रहता है, पर यहाँ पे चार हैं। यदि मान लो तुमने इन दोनों को मिलाकर u मान लिया और इन दोनों को मिलाकर v मान लिया तो बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें नंबर ऑफ फंक्शंस ज्यादा होते हैं उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉग की जरूरत पड़ती है। एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा, जब वेरिएबल में पावर आती है, ये x जब भी पावर में आ गया तो बिना लॉग के कुछ हो ही नहीं सकता। बिना लॉग के हम उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अपन को लॉग की जरूरत पड़ती है। अब लॉग का यूज कैसे करते हैं दोनों टाइप में वो बता रहा हूं। पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्वेश्चन को y मान लेंगे। लेट y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x cos 4x। क्वेश्चन को y नाम देते। लॉग लिया दोनों तरफ, log y इक्वल टू log ये cos x cos 2x cos 3x cos 4x, दोनों तरफ log लगा दिया। log y ऐसे ही रहा। लॉग में ये सारी टर्म्स इनटू में है। लॉग का फॉर्मूला होता है कि लॉग में टर्म्स जब इनटू में होती हैं तो वो प्लस हो जाती है। तो ये लॉग वाली जितनी टर्म है ये प्लस में आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x प्लस log cos 4x। ये लॉग वाली सारी टर्म्स प्लस में आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट करना, तो सबके आगे डी बाई डी एक्स लगाया, डी बाई डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लॉग कॉस 2x प्लस डी बाई डी एक्स लॉग कॉस 3x प्लस डी बाई डी एक्स लॉग कॉस 4x। ऐसे हमने सबके आगे डी बाई डी एक्स लगाया। अब डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस में पढ़ा था log y का डिफरेंशियल है तो वो हो जाएगा 1/y, और जब भी y वाला फंक्शन आता है तो उसके साथ इनटू में dy बाई डी एक्स अपन को लिखना पड़ता है। जब भी y वाले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स लगाना पड़ता है इक्वल टू। अब log cos x का डिफरेंशियल चेन रूल से पहले log का करा तो 1/cos x इंटू cos x का करा तो माइनस साइन x। अब अगले वाले में पहले log का करा तो 1/cos 2x इंटू cos 2x का करा तो माइनस साइन 2x इंटू अब 2x का भी करना पड़ेगा, 2x का 1 हो जाता है, प्लस यहाँ log cos 3x का log का करा 1/cos 3x, cos का करा तो माइनस साइन 3x, 3x का करा तो 3, log cos 4x का log का करा तो 1/cos 4x, cos का करा तो माइनस साइन 4x, 4x का करा तो 4। तो ये आ गया 1/y dy बाई डी एक्स
इक्वल टू, देखें क्या आ गया ये, माइनस साइन अपॉन कॉस मतलब 10x, माइनस 10x, ये साइन अपॉन कॉस 10 2x, साथ में एक 2 भी है तो माइनस 2 10 2x, माइनस 2 10 2x, ये हो गया साइन अपॉन कॉस मतलब 10, साथ में माइनस 3 तो माइनस 3 10 3x, फिर माइनस 4 10 4x, ऐसा आ गया। y को उधर ले जाते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया, y को उधर ले गए तो माइनस y, अंदर बचा 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x प्लस 4 10 4x, आगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब ये जो y है उसकी जगह पर y की वैल्यू वापस, y अपन ने खुद सपोज करा था, क्वेश्चन में नहीं दिया था y, इसलिए y की वैल्यू रखना जरूरी है। तो y की जगह पर y की वैल्यू, अपन ने y इस पूरे को सपोज किया था, इसकी जगह y वापस। तो फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस y की जगह पूरा cos x cos 2x cos 3x cos 4x, ये y की जगह रखा, बाकी ये जो ब्रैकेट में आ रहा था ये एज इट इज रहा है, यही आ गया अपना dy बाई डी एक्स। तो ऐसे अपन बच्चों जो फर्स्ट टाइप है क्वेश्चंस का, ये वाला जिसमें नंबर ऑफ फंक्शंस ज्यादा होते थे, उसको हम लॉग लेके सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है x टू द पावर x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। फिर वही क्वेश्चन को y मान लिया, लेट y इक्वल टू x टू द पावर x, लॉग लेंगे दोनों तरफ, log y इक्वल टू log x टू द पावर x, log में पावर आ गया जाएगी, ये हो गया x log x, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगाया, d बाई डी एक्स log y इक्वल टू d बाई डी एक्स x log x। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशियल वही 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, यहां पर प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन x इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स, u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, y को उधर ले गए, ओपन लास्ट में भी ले आ सकते हैं, मैंने अभी ले लिया, x ऐसे ही है, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस log x ऐसे ही है, x का डिफरेंशियल 1, x से x कट गया, y की जगह y की वैल्यू वापस, y था x टू द पावर x, तो ये आंसर हो गया हमारा x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये फाइनल आंसर। तो ऐसे अपन करते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। अब इसी में एक और टाइप आता है, वो बताता हूं। सपोज जैसे ये है क्वेश्चन, साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब तुम्हें दिख रहा है कि यहां पावर में x है, जब भी पावर में वेरिएबल होता है तो बिना लॉग के सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमें क्वेश्चन में लॉग तो लेना पड़ेगा, पर डायरेक्ट नहीं लेना है। मैं बताता हूं कैसे लेना है। पूरे क्वेश्चन को y मान लिया, ये y हो। अब अभी तक क्या हो रहा था, पिछले वाले दोनों क्वेश्चंस में y सपोज करने के बाद अपन ने लॉग ले लिया था डायरेक्ट, पर यहां नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यदि यहां तुम लॉग लोगे तो ये हो जाएगा log y
अब यहां पे लॉग लिया तो लॉग ये साइन एक्स की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 1/x ऐसा हुआ। अब लॉग में हम ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते क्योंकि लॉग में लॉग ऑफ m प्लस n है यदि, तो वो log m प्लस log n नहीं होता, ऐसा नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है, बहुत बच्चे करते हैं, तो ध्यान रखना है अपन को ऐसी गलती नहीं करना है। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है अपन को, पूरे क्वेश्चन को y मान लिया। अब ये जो पहला वाला पार्ट है उसको y1 मान लेते हैं। लेट y1 इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x। जो सेकेंड टर्म है क्वेश्चन की उसको y2 मान लिया। y2 इक्वल टू कॉस एक्स की पावर 1/x। ये y1 और y2, इनको लॉग लेके सॉल्व करना है अब अलग से। इसमें लॉग लिया, log y1 इक्वल टू log साइन एक्स टू द पावर x। log में ये पावर वाला x आगे आ जाएगा, तो log y1 इक्वल टू हो गया x log साइन x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशियल 1/y1 dy1 by dx जैसे अभी तक करते रहे हम। इसमें प्रोडक्ट रूल, ये u और ये पूरा v। फर्स्ट फंक्शन x इंटू डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन x। ये हो गया 1/y1 dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू x ऐसे ही है, log sin x का डिफरेंशियल 1/sin x इंटू साइन एक्स का cos x। चेन रूल से पहले log का करा फिर sin x का। यहां log sin x ऐसे ही है, x का डिफरेंशियल 1, ये y1 को उधर ले गए तो dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू y1 उधर जाएगा, उसमें y1 की वैल्यू वापस डाल देंगे। y1 है साइन एक्स टू द पावर x, यहां रखा साइन एक्स टू द पावर x। x cos बाय साइन हो जाएगा cot x प्लस log साइन x आ गया dy1 बाई डी एक्स। बिल्कुल इसी तरह से अब जो y2 वाला फंक्शन है ये, उसको log लेके सॉल्व करना। इसमें log लेंगे अपन दोनों तरफ, log y2 इक्वल टू log cos x की पावर 1/x। log में जो ये पावर है वो आगे आ जाएगी, तो log y2 इक्वल टू 1/x log cos x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, log y2 का 1/y2 dy2 बाई डी एक्स। इसमें प्रोडक्ट रूल 1/x ऐसे ही है, log cos x का डिफरेंशियल पहले log का करा तो 1/cos x इंटू cos x का माइनस साइन x प्लस ये हो गया u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, तो v मतलब log cos x इंटू डी बाई डी एक्स, u का तो 1/x का 1/x मतलब x टू द पावर -1। अब ये हो गया 1/y2 dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू साइन बाय कॉस हो जाएगा 10x, ये हो गया माइनस 10x/x प्लस log cos x इंटू
x टू द पावर -1 का डिफरेंशियल होता है -1 x टू द पावर -2 nx -1 से। y2 को उधर ले गए तो dy2 by dx इक्वल टू y2 वहां जाएगा, उसमें y2 की वैल्यू cos x की पावर 1/x, cos x की पावर 1/x। बाकी ये जो पूरी टर्म है इसको हम यहां एज इट इज कॉपी कर देंगे, ये dy2 by dx आ गया। तो अपन ने दो जो फंक्शंस थे, इसको y1 माना था, इसको y2 माना था, हमने उनके अलग अलग डिफरेंशियल निकाल लिए। अब अपन ये देखेंगे कि ओरिजिनल क्वेश्चन में उन दोनों के बीच में प्लस था या माइनस था। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में तुम देखो तो दोनों के बीच में प्लस का साइन था, तो हमने ये जो दो आंसर निकाले हैं इनको हमें प्लस करके छोड़ देना है, कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस दोनों को प्लस करके लिख देना है। तो जो फाइनल आंसर होगा तुम्हारा dy by dx वो होगा dy1 by dx का आंसर प्लस dy2 by dx का आंसर। दोनों आंसर्स जो आए थे डेरिवेटिव्स, बस उनको प्लस करके लिख के वहीं छोड़ देना है, यही अपना फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से।